हेलो चिल्ड्रेन। लास्ट डे हम आपको बताए थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसी से मिलता जुलता एक और टर्म है रेजिस्टिविटी। तो आज जानना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिंस रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ये होता है m/n(e²) टाउ, जहां m क्या है, वेयर m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ है, इसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। तो जैसा कि हम जब बता रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, उसमें हम बताए थे कि इसका कोई डायरेक्ट टेम्परेचर से रिलेशन नहीं होता है। एक्चुअल में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो टाइम ऑफ कोलिजन घटेगा, और टाइम ऑफ कोलिजन मतलब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू बढ़ेगा या रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जब रेज होगा, राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्चुअल में रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो डायरेक्ट कोई नहीं रिलेशन दे करके एक रिलेशन जिस तरह हम लोग रेजिस्टेंस में देते हैं उसी तरह रेजिस्टिविटी में भी होता है। क्या है? The relation between temperature and resistivity is given as, एक रिलेशन बनाया गया है। क्या रिलेशन है? रो 0 1 प्लस अल्फा आर थीटा माइनस थीटा 0, फिर रो 0 क्या है? रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या कह सकते हैं एट इनिशियल टेम्परेचर, एट इनिशियल टेम्परेचर। थीटा क्या है? यह है अननोन टेम्परेचर, रो थीटा हो गया रेजिस्टिविटी एट अननोन टेम्परेचर। ये जो है अल्फा आर, इसको अल्फा आर हम लोग कह दें,
अल्फा आर इसलिए कहते हैं कि अल्फा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा आर हो गया। अल्फा को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, तो अल्फा आर कह दिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये जो थीटा जीरो है, थीटा जीरो मतलब इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री के बीच में होता है, बताए थे। अब इसी के आधार पर हम लोग रेजिस्टिविटी का वैल्यू हम लोग डिटरमिन करते हैं। मतलब नॉर्मल केस में ये देखिए कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, तो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन ये जो अल्फा है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है, इस पर सारा डिपेंड करता है। मतलब कह सकते हैं फॉर कंडक्टर ये जो अल्फा आर होता है पॉजिटिव होता है। अल्फा आर पॉजिटिव का मतलब होता है कि टेम्परेचर राइज करेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। हेंस resistivity of conductor increases with rise in temperature। जैसा कि रेजिस्टेंस के केस में भी आप देखें, रेजिस्टेंस में भी कंडक्टर का ये जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है। ये तो हो गया कंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का क्या होता है? For insulator and semiconductor, अल्फा आर नेगेटिव हो जाएगा। ये अल्फा आर का वैल्यू यदि नेगेटिव होगा सेमीकंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, इसका मतलब हो गया टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू घटेगा। So, resistivity of insulator and semiconductor decreases with rise in temperature। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी घटता है, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका नेगेटिव होता है। और जहां तक फॉर एलॉय के लिए है, जैसे बताए थे, नाइक्रोम है, कांस्टेंट है, मैग्नीन है, नाइक्रोम है, कांस्टेंट है, मैग्नीन है, इसका
ये जो अल्फा आर का वैल्यू होता है बहुत ही नेग्लेजिबल होता है। अल्फा आर नेग्लेजिबल होता है। ये अल्फा आर इसका नेग्लेजिबल हो गया तो ये तो टर्म जीरो हो गया। अल्फा आर थीटा माइनस थीटा जीरो, ये वैल्यू हो गया जीरो हो गया। तो ये यदि ये नेग्लेजिबल हो जाएगा तो कह सकते हैं रेजिस्टिविटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। सो रेजिस्टिविटी ऑफ LOI does not depend upon temperature। क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू नेग्लेजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, तो बहुत कम होगा, अल्फा आर का वैल्यू बहुत कम होगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा अप्रॉक्स। तो कह सकते हैं रो इक्वल टू रो जी, मतलब जो इसका इनिशियल रेजिस्टिविटी होगा टेम्परेचर राइज करने पर भी उसका रेजिस्टिविटी वही होगा। मतलब कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ LOI डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये तो हो गया, जो रेजिस्टेंस का है वही रेजिस्टिविटी का है, करीब करीब दोनों में सेम है और माइन्यूटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब देखें हम लोग जरा एक दो न्यूमेरिकल इस पर जरा देखें, जरा कुछ क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ थिक सिल्वर वायर इज 1.0 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। एट 20 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब हुआ इनिशियल टेम्परेचर है थीटा जीरो इक्वल टू है 20 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ थिन सिल्वर वायर, एक सिल्वर वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम और कितना डिग्री टेम्परेचर पर? 20 डिग्री पर। मतलब इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री और 0 डिग्री पर, या R0 कह सकते हैं, R0 का रेजिस्टेंस है 1.0 ओम। अब कह रहा है वायर इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड बाथ, गर्म पानी में, कोई लिक्विड में, कोई लिक्विड हॉट लिक्विड होगा, किसी भी लिक्विड, नॉर्मल कोई लिक्विड है, द वायर इज प्लेस्ड, उस लिक्विड में डाल दिया गया, एंड इट्स रेजिस्टेंस राइजेज इज 1.2। मतलब रेजिस्टेंस एट थीटा कितना दिया हुआ है? 1.2 ओम। अल्फा का वैल्यू है 3.8 10 टू द पावर -3। तो कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, मतलब थीटा का वैल्यू आप निकालिए। यहां इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब 20 डिग्री सेल्सियस है तो यहां फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, आर थीटा इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो। ये फॉर्मूला, जब इनिशियल टेम्परेचर जीरो के अलावे कुछ रहे तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आर थीटा का वैल्यू कितना है? 1.2। R0 का वैल्यू क्या है? 1। अल्फा का वैल्यू कितना है? 3.8 10 टू द पावर -3। थीटा माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 20, तो 20 हो गए। तो कैसे निकलेगा?
3.2 divided by 1.0, 1 plus 3.8 into 10 to the power minus 3, theta minus 20. तो 3.8 into 10 to the power minus 3, थीटा माइनस 20 लिख सकते हैं। ये तो हो गया 1.2, 1 को इधर कर देंगे तो थीटा माइनस 20 का वैल्यू हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 3.8 10 टू द पावर माइनस 3। ये कितना हो जाएगा? 2 by 38 10 टू द पावर 3, या इसको हम लोग कह सकते हैं 2000 by 38, 2000 by 38। तो टेम्परेचर का वैल्यू करीब करीब हो जाएगा आपको 72.6 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, ये करीब करीब हो जाएगा 52.6 डिग्री सेल्सियस, 52.6 डिग्री सेल्सियस। तो थीटा माइनस 20 52.6 डिग्री सेल्सियस, तो थीटा हो गया 52.6 प्लस 20 72.6 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया, ये हो गया जब इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री दिया हुआ है तो। और यदि इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे? एक और क्वेश्चन देख लीजिए इससे। देखिए, एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, ध्यान से पढ़ें। क्या कहता है? द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, उस प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में जो प्लेटिनम वायर है उसको कहां डाला गया है? एट द आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का मतलब हो गया 0 डिग्री। तो आइस में डाला गया 0 डिग्री पर, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, मतलब R0 का वैल्यू है 5 ओम। एंड एट स्टीम पॉइंट, स्टीम मतलब 100 डिग्री पर स्टीम बनता है, बॉयल होता है। तो एट 100 डिग्री इज 5.23, मतलब यही रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 डिग्री पर क्या है? 5.23 ओम। आइस पर मतलब 0 डिग्री पर है 5 ओम, स्टीम पर मतलब 100 डिग्री पर है 5.23 ओम। अब क्या कहता है? व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ, गर्म पानी में या गर्म लिक्विड में, हॉट बाथ। हॉट बाथ मतलब कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ, कोई
गर्म कोई हॉट बाथ में डाला गया वही थर्मामीटर को, तो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज 5.795 ओम। मतलब यह कोई अननोन टेम्परेचर पर जब डाला गया तब इसका रेजिस्टेंस हो गया 5.795 ओम। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, मतलब अननोन टेम्परेचर आपको निकालना है थीटा। ऐसे तो आप जानते ही हैं फॉर्मूला, आर थीटा इक्वल टू बताए थे R0 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। यहां इनिशियल टेम्परेचर क्या है? आइस। आइस का मतलब हो गया 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री रहेगा तो सिर्फ यहां थीटा लेंगे, थीटा माइनस थीटा 0 नहीं लेंगे। थीटा 0 का वैल्यू हो गया 0 हो गया। तो ये हम बताए थे कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर करके इसमें एक अननोन टेम्परेचर का एक फॉर्मूला बताए थे। वो फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला याद कीजिए, आर थीटा माइनस R0, आर थीटा माइनस R0 डिवाइडेड बाय R100 माइनस R0 इंटू 100। कैसे करते थे? R100 इक्वल टू हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100, फिर वही आर थीटा इक्वल टू ये दोनों कर करके थीटा का वैल्यू हम लोग निकालते थे। तो यहां थीटा का वैल्यू हो जाएगा, आर थीटा कितना हो गया? 5.795, 5.795। रेजिस्टेंस है 0 डिग्री 5, रेजिस्टेंस है 100 5.23 माइनस 5 इंटू 100, थीटा 0.795, ये हो गया 0.230 इंटू 100, 795 बाई 230 इंटू 100। तो ये आपका अननोन टेम्परेचर हो जाएगा 3.45 इंटू 100। तो थीटा का वैल्यू हो गया 345 डिग्री सेल्सियस। अननोन टेम्परेचर हो गया 345 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया। एक और जरा क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्या है। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर एंड कॉपर वायर एट 20 डिग्री, मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री। रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर एंड कॉपर वायर एट 20 डिग्री आर 4.1 ओम। मतलब आयरन का रेजिस्टेंस 4.1 है और कॉपर का रेजिस्टेंस है 3.9 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर एंड कॉपर वायर एट 20 डिग्री, इनिशियल टेम्परेचर यदि 20 डिग्री रखते हैं तो उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस आयरन का है 4.1 और कॉपर का है 3.9 रेस्पेक्टिवली।
तो कहता है नेग्लेक्टिंग एनी थर्मल एक्सपेंशन, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट देने में उसमें किसी तरह का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, ना तो कोई लीनियर एक्सपेंशन है, ना एरियल एक्सपेंशन है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, किसी तरह का उसमें एक्सपेंशन नहीं होता है। तो फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ बोथ आर इक्वल। तो कितने टेम्परेचर पर दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए। मान लेते हैं अननोन टेम्परेचर है थीटा, यही वैल्यू निकालना है। तो कितना टेम्परेचर पर बराबर हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा, मतलब ये अननोन टेम्परेचर का वैल्यू हमको निकालना है, कितना पर दोनों बराबर हो जाएगा। फॉर आयरन, फॉर आयरन के लिए क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर, फॉर आयरन के लिए R0 फॉर आयरन 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। ये हो गया अल्फा किसका, आयरन का, आयरन का। कॉपर के लिए, कॉपर के लिए क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर आर थीटा, कॉपर का R0, कॉपर का 1 प्लस अल्फा किसका, कॉपर का, थीटा माइनस थीटा 0। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ बोथ आर इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अननोन टेम्परेचर पर दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, मतलब आर थीटा आयरन का इक्वल टू आर थीटा कॉपर का, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है, सो कह सकते हैं R0 आयरन 1 प्लस अल्फा आयरन का थीटा माइनस थीटा 0 इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस कॉपर का 1 प्लस अल्फा कॉपर का थीटा माइनस थीटा 0। इनिशियल रेजिस्टेंस आयरन का कितना दिया हुआ, 4.1, 4.1। अल्फा आयरन का, आयरन का अल्फा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये थीटा तो हमको निकालना ही है। थीटा 0 इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री, -20। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इनिशियल, कॉपर का इनिशियल रेजिस्टेंस 3.9, 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट कॉपर का 4 इंटू 10 टू द पावर 3, 4 इंटू 10 टू द पावर -3।
3.9, अच्छा सॉरी, ये एक्चुअल दिया हुआ है 4.1, नहीं 3.9 नहीं दिया हुआ है, एक्चुअल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में है 4.5 है, सॉरी 4.3 है, 4.3। तो ये हो गया 4.3 ये हो गया 4.3। देखिए कॉपर का इनिशियल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब 0 डिग्री पर 4.3, 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट कॉपर का 4 इंटू 10⁻³ थीटा तो हमको निकालना है, थीटा 0 दिया हुआ है 20, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.1 इंटू 1, 4.1 प्लस 4.1 इंटू 5 इंटू 10⁻³ थीटा -20, इधर हो गया इक्वल 4.3 इंटू 1 प्लस 4.3 इंटू 4 इंटू 10⁻³ थीटा -20। इसको सॉल्व कीजिए। इसको ऐसा करते हैं, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 4.1 तो हो गया 20.5 इंटू 10⁻³ थीटा -20, इसको इधर ले जाए माइनस 17 इंटू 10⁻³ थीटा -20 इक्वल टू 4.3 माइनस 4.1 हो गया। इसमें हम लोग कॉमन ले लें, थीटा -20 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, थीटा -20 नहीं 10⁻³ भी कॉमन ले लीजिए, ये हम लोग कॉमन ले लें 10⁻³ थीटा -20 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 20 - 5 - 17.2 इक्वल टू 0.2। अब इसी को सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, (10⁻³ थीटा -20 इंटू कितना हो जाएगा 3.3 इक्वल टू 0.2। तो थीटा -20 इक्वल टू हो जाएगा 0.2 3.3 10⁻³ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
2/33 10⁻³ तो 2000/33 2000/33 ये हो जाता है 60.6 मतलब थीटा -20 = 60.6 तो थीटा हो गया 60.6 + 20 80.6 डिग्री सेल्सियस मतलब 80.6 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर का रेजिस्टेंस और आयरन का रेजिस्टेंस दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो कॉमन टेम्परेचर हमारा क्वेश्चन ये था, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ हॉट बोथ आर इक्वल। एक ऐसा टेम्परेचर निकालिए जिस पर कॉपर और आयरन दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, तो वह कॉमन टेम्परेचर क्या हो गया 80.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गया टेम्परेचर से रिलेटेड, टेम्परेचर रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आप देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर और कैसे कोई रजिस्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस क्या क्या कोड क्या है, कोई रजिस्टर को मतलब रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।